राशि से होगा, उनके कर कमलों से किया जाएगा। अब मैं उपायुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा, उपायुक्त साहबगंज, मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। उपायुक्त महोदय, मैं उपायुक्त महोदय से अनुरोध करता हूं कि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलम जी को बुके से उनका स्वागत करेंगे। माननीय उपायुक्त महोदय, लोकसभा राजभवन लोकसभा के सांसद श्री विजय हांसदा जी को, उपायुक्त महोदय, प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार जी, ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार को बुके से स्वागत करेंगे। प्रेस सलाहकार मुख्यमंत्री श्री अभिषेक जी को, माननीय उपायुक्त महोदय, हमारे उपायुक्त महोदय, फिर विधायक प्रतिनिधि श्री पंकज मिश्रा जी को उपायुक्त महोदय बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। प्रबंध निदेशक ऊर्जा विभाग, प्रबंध निदेशक जी को उपायुक्त महोदय बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। गंज के बरहेट से जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी इस दौरान वहां पर मौजूद है। पावर ग्रिड स्टेशन का यहां पर शिलान्यास किया जाएगा और लगातार यहां के क्षेत्र के लोगों की हम बात करेंगे तो बिजली की एक जो समस्या है, काफी पुरानी समस्या रही, लेकिन सरकार बनने से पहले वहां पर जब जाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो ये वादा करते हैं वहां के लोगों से कि हम जल्द ही इस समस्या को इस क्षेत्र से दूर करेंगे, जल्द ही यहाँ पर बिजली जो है लोगों के घरों तक पहुंचेगी और इस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। एक बेहतरीन स्टेप सरकार ने वहां की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए लिया है, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने मुख्य अतिथि से धरातल पर नहीं उतर पाई थी, एक बड़ा चैलेंज रहा हेमंत सरकार के लिए ये कोविड काल।
लेकिन जैसे जैसे जिंदगी पटरी पर लौट रही है, सरकार अपने वादों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही है। और इस समय की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं साहिबगंज के बरहेट से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को आप देख सकते हैं, शिलान्यास हो रहा है पावर ग्रिड का, और इससे जो जनता है बरहेट की, उन्हें बिजली की सौगात मिलेगी। लगातार बरहेट की जनता दीप प्रज्वलित कर इस का उद्घाटन करते हुए, शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम का। और जैसा कि हम बातें कर रहे थे कि बीच में जिस तरह से कोविड काल ने न सिर्फ देश को बल्कि झारखंड राज्य को भी परेशान किया, लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये बात करते रहे कि कोविड काल ने सरकार के कामों की रफ्तार को थोड़ा धीमा किया है। लेकिन जैसे जैसे जीवन सामान्य हो रहा है, हम प्रतिबद्ध है अपने वादों, जो हमने वादे किए हैं, अपने वादों को लेकर हम प्रतिबद्ध है, और उन वादों का लाभ जनता तक जरूर हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, मंच पे मौजूद है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से वादा जो किया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो पूरा कर रहे हैं। और इसी तरह से झारखंड का विकास होते रहना चाहिए। झारखंड को गति देने के लिए ही जनता ने इस सरकार को चुना है, और सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा भी रही है। एक साल हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरा किया, 4 साल अभी और बाकी है। पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागवार समीक्षा बैठकें की। तो देखिए, इस पावर ग्रिड का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो एक सौगात मिली है बरहेट की जनता को, जिसकी उम्मीद, जिसकी आस लगाए बरहेट की जनता लगातार थी। उद्घाटन ऑनलाइन बटन दबाकर किया गया। अब मैं स्वागत भाषण हेतु प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार श्री अविनाश कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। श्री अविनाश कुमार जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, स्थानीय पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, यह कार्यक्रम एक विशिष्ट कार्यक्रम है, जिसकी सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहता हूं जिसके बारे में कि जिस दिन मैंने इस पद पर योगदान दिया, जिस दिन से मैंने इस प्रभार को लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला काम यही कहा कि बरहेट में एक बड़ा ग्रिड सब स्टेशन बनना चाहिए, जिससे इस पूरे इलाके में जो बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं लोग, वह तुरंत उसका निष्पादन होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि झारखंड सरकार बिजली खरीद रही है और गांव-गांव तक पहुंचा रही है, लेकिन शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि जब तक बिजली खरीदकर उसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए लाइन नहीं बने, उसको लेकर उसको ऊंचे वोल्टेज पर दूर तक ले जाने की क्षमता का निर्माण न कराया जाए, तब तक यह संभव नहीं था। आपको चाह कर भी इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी बिजली देने में सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारे पास ग्रिड नहीं था। सबसे पहले इसकी स्वीकृति 15-20 दिनों के अंदर त्वरित गति से कराकर इस योजना की स्वीकृति दी गई, और आज इसका शिलान्यास हो रहा है। अगले 18 से 24 माह के अंदर हमें यह उम्मीद है, यानी लगभग 2 साल में यह ग्रिड बनकर तैयार होगा और इस पूरे इलाके में चमचमाती बिजली मिलेगी। यह आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, और मुझे लगता है कि यह एक पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी देन, बहुत बड़ी सौगात है। इसके निर्माण कार्य में हम सबों को सहयोग प्रदान करना चाहिए। आप लोगों ने जरूर दिया, आप लोगों ने इसको बनने का आगे मौका प्रशस्त किया,
आगे अपने पूरे सहयोग से स्थानीय लोग इसमें मदद करके इस योजना को पूर्ण करावे, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी आशा है। इस क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हर वैसे पिछड़े इलाके, हर दूर दराज के इलाके जिसमें आप जानते हैं कि साहेबगंज, बरहेट, कांकेर, इन सब इलाकों में दूर दूर तक गांव फैले हुए हैं, पहाड़ों के गांव है, पहाड़ की तलहटी के गांव, हर गांव को बिजली देना यह सरकार की प्राथमिकता है और सरकार चाहती है कि हर घर में बिजली चमचमाती मिले, हर लोगों को बिजली मिले। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा अपनी तरफ से कि जो बिजली की खपत करें उसका भुगतान जरूर करें। छोटा पैसा है, आपको 1 रुपए या बिजली गलती है, आपके 1 रुपए से यह बिजली खरीद कर हम आप तक पहुंचाते हैं। आपका सहयोग बिजली की खपत में लगे हुए पैसे को देने से हमारी ताकत बढ़ेगी और हम और खुश होकर और तेज गति से और दुगनी गति से हम आपको अच्छी बिजली उपलब्ध करा सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का इस कार्यक्रम में आने का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय सांसद महोदय ने भी इस पूरे परियोजना को काफी ध्यान से देखा कि जल्दी से ये शुरू हो सके। आप सभी का स्वागत है और मैं आगे की कार्रवाई के लिए मार्ग प्रशस्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमें माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री आलमगीर आलमगीर को संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलमगीर। ग्रीन शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, राजमहल लोकसभा के सांसद विजय हाजदा जी, बिजली विभाग के प्रधान सचिव अविनाश जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित बहनों, माता, भाइयों, युवा साथियों, प्रेस मीडिया के सम्मानित मित्रों, सबसे पहले सभी का हार्दिक अभिनंदन, ढेर सारी शुभकामना। आज भारी पिताजी में ग्रीड का शिलान्यास होने जा रहा है। वैसे तो हमें बहुत पहले ही साहेबगंज जिला, साहेबगंज से और कानपुर से हमें बिजली मिलता था, बाद में राजभवन से नहीं मिलता और मिलता है अभी भी, लेकिन ऊर्जा कहीं न कहीं कभी हमें दिखाई दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव के दरमियान आए हुए, जब वे झारखंड के दौरा कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि बड़े गांव में जहां भी ग्रीन और सब स्टेशन की जरूरत होगा, वहां पर बताकर वहां के लोगों को बिजली मुहैया किया जाएगा, 24 घंटा लोगों को बिजली मिले। और मैं समझता हूं लेकिन जो प्रशंसनीय आ गया है, लोगों के चाहत, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जल बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है। इस दौर में बिजली के दो हो सकते हैं, एक जीवन का एक अंग बन चुका है, बगैर बिजली का हम रह नहीं सकते। चाहे मीडिया उपचार हो, घर का कोई काम हो, चाहे कल कारखाने के काम हो, सारी चीजों में बिजली की जरूरत है। और इसी समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है, सिर्फ बजट में ही नहीं और कई जगह दूध और सब स्टेशन बनाने के काम किया है, बहुत जगह काम चल रहा है, बहुत जगह जो है शिलान्यास किया जा रहा है। और चंद दिनों के बाद 2-1 सालों के अंदर हर जगह, हर गांव में बिजली 24 घंटा मिलेगा, ये विश्वास आपको हम दे सकते हैं। ये नई सरकार की वही उपलब्धि है कि घर घर तक लोगों को बिजली पहुंचे और 24 घंटा बिजली मिले। इस
सोच और विचार के साथ हमारी सरकार काम करे और हिमालय से जुड़ाने काम कर रहे हैं। मैं और कहना चाहूंगा कि लोगों की अपेक्षाएं इस सरकार से सबसे ज्यादा है। हम लोग कहते हुए हैं हमारी अपेक्षा इस सरकार से है और हमारी ये सरकार जो हमारी अनेक बनाया है और वो अभी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि समय अभी बाकी है, लंबा समय अभी हमारे पास है। जो भी समस्या है इस समस्या का निदान हो गया, विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमारे यहाँ दबे हुए पिछले हुए जो नए स्कूल के पीछे या आपके पायदान पर खड़े हुए थे लोग, उनको कैसे करके मुख्यधारा से जोड़ा जाए, इससे कई योजना लिया गया है। हम सरदार बनने के रहने वाले हैं, हम बड़े बनेगा साहिब काफी जिला में एक महिला को हम देखते थे या अपना जीवन गुजर करने के लिए हरियाणा देखते थे। लेकिन हमारी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में उन्होंने फैसला लिया है उनसे महिला को चिन्हित करके नए लाइन पर नई स्थिति में लाना होगा और उसके लिए जो हमारे विभाग के द्वारा सर्वेक्षण के दौरान करीब 16,000 लोग पाया गया है। करीब 9,000 लोगों को जोड़ा गया है। 10,000 रुपया उसको ऋण भी दिया जाता है, वित्त मतलब इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसी तरह लोगों को मुद्दा से जोड़ने के हम लोग काम किए। हमारे यहाँ कोविड महामारी के चलते हम लोगों ने जो काम किए हैं तो हम बताना नहीं चाहते हैं। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि हमारे जो लॉकडाउन के बीच में हर घर में हम अनाज पहुंचाने के हमने काम किया है। ये बाहर के लोग आए थे, मेरे भाई बुलाए थे, उन्हें रोजगार देने के लिए मनरेगा से लोग के काम हम लोगों ने किया है। हमारी सरकार ने जो 172 रुपया पहले दिया जाता था उसको 194 रुपया दिया गया है और अभी हेमंत जी ने ये निर्णय लिया है कि कम से कम हम पॉकेट से स्टेट के खाता से हम लोग इसको 225 रुपया देने की काम करेंगे। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है और मैं आप सबों से विश्वास दिलाना चाहते हैं। समय बहुत अधिक हो चुका है। बस जिस तरह प्रेम और हमारे हमको समर्थन आप दिए, आगे भी आपके साथ रहकर आपका काम करेंगे और आपके बीच आएंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को शेष करते हुए खत्म करते हुए शुक्रिया। मेरे पास माइक है सर। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से परिसंपत्तियों का वितरण किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनसुईया देवी आप जल्द से जल्द आवें। ग्राम सिंगा अनसुईया देवी और सूरज मरांडी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें लाभान्वित किया जाना है। मैं नाम बोलता हूं, आप सीरियली आवें। अनुसुईया देवी, मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम जी के कर कमलों से अनुसुईया देवी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। सूरज मरांडी ग्राम सिंगा, मोतीलाल शाह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना के तहत मोतीलाल शाह और मनोज कुमार शाह। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों भी हाल ही में कारागार से मुक्त हुए। इन्हें सरकार ने चयन किया है और इन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना के तहत इन्हें यह लाभ दिया जा रहा है। फिर जोसेफ मुर्मू सिमलधार से हैं। जोसेफ मुर्मू और फुच्चू किसको इन्हें वन पट्टा वितरित की जाएगी। जोसेफ मुर्मू और फुच्चू किसको वन पट्टा इन्हें
दी जाएगी। पूछो किसको? राकेश मोदी। इन्हें PMEGP के तहत इन्हें लोन की राशि दी जा रही है। राकेश मोदी जो बरहेट बाजार से हैं। अनीता सोरेन, सेविका चयन प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से अनीता सोरेन। और सहायिका के रूप में मीरू किस्को, ये लवरी से हैं। सहायिका के रूप में मीरू किस्को को यह चयन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सेविका अनीता सोरेन जो सीमलधाव पंचायत से हैं, और मीरू किस्को जो लवरी से हैं। सहायिका इन्हें प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत सुशांति टुड्डू गोकलाडी और विनीता कुमारी इन्हें भी सुकन्या योजना के तहत इन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सुकुर मुनि पहाड़िन भोगनाडी से हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सुकुर मुनि पहाड़िन भोगनाडी से, और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बमड़ी पहाड़िन ये भी भोगनाडी से हैं। आप दोनों मुख्यमंत्री के कर कमलों से इन योजना से लाभान्वित हो। अब मैं परिया देवी मैं बता दूं, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चलाया गया है 10,000 राशि इन्हें दी जा चुकी है। इन्हें प्रशस्ति पत्र दी जाएगी। परिया देवी और जोवा टुड्डू ये इन राशि से अपनी अलग आजीविका अपनाएंगे और अपने जीवन में खुशियां लाएंगे। ग्वालियर प्रखंड से प्रधान पट्टा संजली हांसदा और सुनील सोरेन राजा भिट्ठा और लीला तरी पंचायत से हैं। इन्हें दी जा रही है। वृद्धा पेंशन योजना के तहत तालामय मरांडी और ढीबा बास्की जो डुमरिया से हैं। वृद्धा पेंशन योजना के तहत तालामय मरांडी और ढीबा बास्की। ग्रीन राशन कार्ड योजना के तहत धर्मा पहाड़िया और कलिया पहाड़िया जो ग्वारी जोर से हैं, इन्हें ग्रीन राशन कार्ड धर्मा पहाड़िया और कलिया पहाड़िया ग्रीन कार्ड। JSLPS के तहत जो केस लोन लिंकेज है उसमें कोमल देवी और संजली मुर्मू जो बड़ा सिरपुर और ग्वारी जोर से हैं। कोमल देवी और संजली मुर्मू 6 लाख रुपए का चेक इन्हें दिया जा रहा है। कोमल देवी और संजली मुर्मू। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रावण हेम्ब्रम जो डुमरिया से हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें लाभान्वित किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा। फिर प्रखंड सुंदर पहाड़ी से प्रधान पट्टा सुरजा पहाड़िया जो बड़ा धमनी पंचायत से हैं, इन्हें प्रधान पट्टा दिया जाएगा। सामुदायिक वन अधिकार पट्टा जो तीलाबाद पंचायत से हैं, पूरे गांव के लिए सनोती मरांडी जी को यह सामुदायिक वन अधिकार पट्टा दिया जा रहा है। पूरे गांव के लिए हुई है। सामुदायिक वन अधिकार पट्टा श्री रविंद्रनाथ मरांडी जी जो तीलाबाद से हैं, इन्हें भी पूरे गांव के लिए सामुदायिक वन अधिकार पट्टा दिया जा रहा है। फिर फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत सोनाली मरांडी जी को जो पहाड़पुर से हैं, इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और सामुदायिक निवेश निधि के तहत तालामय हेम्ब्रम ढेना सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विभिन्न संपत्तियों का वितरण किया गया। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमलाल मुर्मू जी को
हेमंत सोरेन जी को मैं आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। तेहन नोडे नोआ बरहेट स्कूल टांडी रे सरकार आयमा योजना रिया शिलान्यास और आयमा परिसंपत्ति हटिंग रिया नोआ कार्यक्रम रे अब सला मंच रे मिना को मानवतान अनिसला मंत्री मिनाए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब साउते अबुआ नोआ साहेबगंज राजमहल लोकसभा रे नाबोरेन सांसद विजय बाबू साउते नोंडे बिजली विभाग रेन प्रधान सचिव जिला रेन एसपी साहब डीसी साहब सनाम पदाधिकारी को और विशेषकर नवा बरहेट रेया संगीन संगीन आतुखोन पे शहर से टेरकान आपे सनाम लाभुक को जसा बसा हौड़ को सनाम खोन पहिल अलिंग सेलखोन अडी सरहाव और गुनमनाव जोहार। आज लंबे समय से बरहेट के लोग कई सरकार की योजनाओं के लिए आसान्वित होते रहे। बरहेट साहेबगंज कह लें ये जिला जो संथाल परगना का क्षेत्र है वो अत्यंत ही पिछड़ा क्षेत्रों में से आता रहा है। कई मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो अभी भी यहां के ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाया। और उन मूलभूत विषयों को चिन्हित करते हुए हमने कई कार्य योजना बनाई और उन कार्य योजनाओं में प्राथमिकता के साथ
हमें आप लोगों के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। लंबे समय से यहां के लोग रोशनी के लिए, बिजली के लिए सदियों से मोमबत्ती और लालटेन के भरोसे ही चलते रहे। और आज देश में अगर हमें बढ़ना है, हमें विकास के पथ में चलना है, तो आज के दिन में कुछ चीजों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जैसे जीने के लिए खाने की आवश्यकता बहुत जरूरी है, वैसे ही विकास में अपना भागीदारी निभाने के लिए, विकास में अपने क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है। विशेषकर इनमें से देखें तो सड़क बहुत जरूरी है, बिजली बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है। और आज हमने ये तय किया है, ये संथाल परगना का हर ये क्षेत्र जहां आज विकास की जो योजनाएं हैं वो अब तक नहीं पहुंच पाई है, वो कैसे पहुंचे, लगातार इस विषय पर मैं काम कर रहा हूं। आज हमारी सरकार इस क्रम में आज यहां बरहेट में 100 मेगावाट का एक बड़ा पावर सब स्टेशन का आज हम लोगों ने आधारशिला रखा है। और इस के साथ साथ लगभग 5,000 किलोमीटर, 5,500 किलोमीटर से अधिक यहां बिजली की लाइनें बिछनी है और उससे लोगों को ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उन सबको बिजली पहुंचाने का आज हम लोगों ने एक लंबी समय से जो यहां की लोगों की मांग रही है, उसका हम लोगों ने आज यहां आधारशिला आपके समक्ष रखा। और हमारे सचिव ने कहा 18-24 महीने के अंदर यह बनेगा। और ये आधारशिला सिर्फ आधारशिला नहीं रखा गया, इसकी रोज की प्रगति की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री सचिवालय में जाएगा और ये कोशिश होगी कि 18-24 महीने नहीं, हम उससे पहले इस ग्रिड को पूरा करें और यहां के लोगों को बिजली उपलब्ध कराएं। जो भी चीजें जरूरत होंगी बिना देरी किए इस ग्रिड को पूरा किया जाएगा। अभी बहुत लंबे समय के बाद, चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार अभी हम बरहेट आ पाए। बहुत सारी पाबंदियां हैं। आज इससे 1 साल के दौरान इस कोरोना संक्रमण में देश में भी लगे, दुनिया में भी लगे,
व्यक्तिगत रूप पर हर लोगों पर कई पाबंदियां लगी हैं, अभी भी कई पाबंदियां लगी हुई है। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग नाक मुंह ढक करके चल रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी भी हमारे स्कूल कॉलेज नहीं खुल पाए। कई ऐसी चीजें हैं, अभी भी बहुत बड़ा जमावड़ा करना कानूनी मनाही है, क्योंकि अभी भी संक्रमण खत्म नहीं हुआ। संक्रमण का चेहरा बदलता जा रहा है। साथ साथ हमारे वैज्ञानिक इस संक्रमण से लड़ने के लिए दवाइयों का भी इजाद कर रहे हैं। चुनौती खत्म नहीं हुआ है। इसलिए आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह यह भी होगा कि आज ये जरूर है कि आप लोगों की और इस झारखंड की आबो हवा की वजह से झारखंड का हमारा ये क्षेत्र कोरोना से सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन ये सुरक्षित होने का ये मतलब नहीं है कि हम लापरवाही से अपना काम करें। इस पर जरूर हम थोड़ा सा सतर्कता बरतें, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि कब कहां आ जाए, कैसे हो जाए, पता नहीं चलता। आज इस चक्कर में, इस महामारी में हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब को भी निगल लिया, जो हमारे मंत्री थे। आज हमारे एक मंत्री जगन्नाथ महतो जी आज इस कोरोना की जंग से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी तरीके से हम लोगों ने उनको बचाया है। अभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हुए। इसलिए आप लोगों से भी आग्रह है कि संक्रमण को हल्के में ना लें, और अभी कुछ समय और लगेगा। आज हम लोग अपनी सावधानी और अपनी सूझबूझ से इस राज्य को सुरक्षित रखें। ये सुरक्षित और लंबे समय तक हमें जरूरत है, जब तक कोई पुख्ता तरीके से दवाई ना बन जाए। आज हम लोगों ने इस एक साल के कार्यकाल में, जहां हम घर से निकल नहीं पा रहे थे, इस दौरान हम लोगों ने कई कार्य किए। एक साल का पूरा होने पर हम लोगों ने हर जिला में, जो हम लोग पूरे राज्य के स्तर पर एक प्रोग्राम आयोजित किया था, उसके माध्यम से आप लोगों को कई चीजें बताई गई। आज इस राज्य में गरीबों की संख्या बहुत अधिक, और जिस तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर गरीबों को राशन कार्ड देती थी, उससे भी हमारे राज्य के गरीब लोग पूरा नहीं कर पा रहे। हम लोगों ने इस राज्य में अपने क्षमता के अनुरूप अपने कंधों पर अतिरिक्त 15 लाख और गरीबों को राशन कार्ड देने का निर्णय लिया, और ये आज राज्य सरकार की तरफ से हरा कार्ड का जो वितरण हुआ है, वो पूरी तरीके से राज्य सरकार अपने जिम्मेदारी के साथ अपने कंधों पर उन गरीबों को उनका खर्च उठाने की काम में जुट गई है। और आज लगभग 15 लाख लोगों को नया राशन कार्ड देना प्रारंभ किया जा चुका है। आज उसी तरीके से पेंशन की योजना में भी लगभग 3.5 लाख लोग पेंशनधारी हुआ करते थे। आज हम लोगों ने राज्य में, हम जानते हैं क्योंकि आज गरीबी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हम लोगों ने उसको फिर से डबल करने का भी निर्णय लिया, और आज लगभग 6 लाख से भी अधिक लोगों को पेंशन देने का काम प्रारंभ हो चुका है। इस तरीके से कई योजनाएं
आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए धोती साड़ी योजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। बहुत जल्द वो योजनाएं भी आपके बीच में गरीबों को वितरण किया जाएगा। आज हर जिले में मॉडल स्कूल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और वो मॉडल स्कूल जो सरकार आज तक जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से स्कूल चलाती रही है, उन स्कूलों में एक नया बदलाव हम करने जा रहे हैं। जो पहले चरण में हर जिला हेडक्वार्टर में पहले क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का सीबीएसई का स्कूल खुलने जा रहा है। अब हमारे बच्चे जो अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, वही पढ़ाई अब हम लोग सरकारी स्कूल में कराने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में इंजीनियर, डॉक्टर बनाना है अपने बच्चों को, तो उनको बेहतर शिक्षा मिल सकती। ऐसे कई चीजें हम लोगों ने तैयार किए और आज आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये बदलाव जैसे जैसे लॉकडाउन का धुंध छंटता जाएगा, कोरोना का महामारी खत्म होता जाएगा, आपको सरकार के विकास के कार्य की योजनाएं भी आपको दिखाई देंगी। हमने बरहेट पे को अनुमंडल बनाने का भी आप लोगों से वादा किया है। अनुमंडल का स्वीकृति, अनुमंडल का कार्य योजना हम आज से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जल्दीबाजी हम नहीं करना चाहते। हम ऐसे नियुक्त आपके लिए गाड़ना चाहते हैं जिसका लाभ वर्षों वर्षों तक आप लोगों को मिले। हम आधे अधूरे तैयारी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते और लगभग हम इस दिशा में बहुत आगे काम कर चुके हैं। हम अनुमंडल का भी जो इस क्षेत्र के लोगों का सपना है वो भी पूरा कैसे हो, सुचारू रूप से कैसे हो, ये चीजें आज इसीलिए पहले बिजली, फिर सड़क, पानी और उसके बाद जो भी व्यवस्थाएं हैं खुद ब खुद चमकता हुआ आपके सामने आएगा। इसलिए आज एक और महत्वपूर्ण दिवस भी है। आज राष्ट्रीय बाल दिवस भी है, बच्चों का दिवस। हमारे राज्य में गरीबी इतनी है कि उनकी तकलीफों को देखकर कई चीजें मन में उमड़ता है कि इस गरीबी से कैसे बाहर आए, कैसे हम गरीब लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करें, कैसे उनके बाल बच्चा पढ़े, कैसे वो आने वाला समय में अपने बूढ़े मां बाप का सहारा बने। कल ही की एक घटना है, हमको बहुत चिंता हुआ। अगर शायद हमारी आंखें बंद रहती तो शायद कल एक बहुत बड़ा घटना घटता जो हमारी आंख के सामने घटता। कल एक छोटी सी बच्ची का ग्रामीण क्षेत्र से, चाईबासा क्षेत्र से, गांव से एक आदमी बाला फुसलाकर ना जाने कहां ले जा रहा था। पता नहीं उसको बेचने जा रहा था कि उसको काम कराने ले जा रहा था। 6 साल की बच्ची, और इस तरीके से ना जाने कितनी लड़कियों का यहां से तस्करी कर लिया गया। आंकड़े शायद जो हमारे पास आते हैं वो सही नहीं। किसी ने हमारे संज्ञान में यह लायक दिया कि एक बच्ची का अगवा हो रहा है, मुख्यमंत्री जी इसका आप ध्यान रखें।
उस बच्ची को ढूंढते 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 अंततः वह रांची में उसको जिस आदमी के साथ अगवा किया जा रहा था उसके साथ पकड़ा गया। बेचारी बच्ची को कुछ पता नहीं। ये है हमारे राज्य में अभी हालात, और ये हालात तुरंत नहीं बने। शायद इस विषय पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार आप सब लोगों के और आप लोगों के बीच से उठकर यह सरकार खड़ी है। आप धैर्य के साथ आगे बढ़ें। निश्चित रूप से हम लोग ऐसी लकीर खींचेंगे इन 5 सालों के अंदर, ऐसी राह तैयार करेंगे जिस राह पर हम सब चलकर एक मंजिल भी पहुंचेंगे और हंसते खेलते उस राह पर आगे भी बढ़ेंगे। आज इसलिए आज इस बाल दिवस पर भी मैं सभी छोटे छोटे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और आप सब लोग यहां जितने भी आए लाभुक, उन सब लोगों को बहुत बहुत आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और आप सभी ग्रामीणों को आने वाला समय सरकार के द्वारा कई योजनाएं आपके लिए तैयार कर रही हैं, जो आप उन योजनाओं का लाभ सिर्फ अपने लिए नहीं कर सके, बल्कि उसका लाभ हमें दिखना भी चाहिए और उसका लाभ से और लोगों को प्रेरणा भी मिले, और इस तरीके से कड़ी जोड़ते जोड़ते राज्य को एक विकसित राज्य बनाने में काम करे। और इस राज्य को जो हमेशा से सवालों के घेरे पे खड़ा रहा, गरीबी, पिछड़ापन, कुपोषण, इन सब जो हमारे राज्य में एक काला धब्बा की तरह है, उसको मिटाने में हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी को आपने सुना। मैं इस पवित्र भूमि की जनता की ओर से ये शब्द कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी को कि आप आए, हृदय की कली खिल गई, जड़ चेतन को जैसे निधि मिल गई, गा रही है धरा, गा रहा है गगन, स्वागतम 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 स्वागतम। अब मैं उपायुक्त महोदय से अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो प्रदान करेंगे। हमारे उपायुक्त महोदय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो प्रदान करेंगे। श्री हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो प्रदान करेंगे। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री आलमगीर आलम जी को मोमेंटो प्रदान करेंगे। श्री लोकसभा राजमहल लोकसभा के सांसद श्री विजय हांसदा जी को मोमेंटो प्रदान करेंगे। प्रधान सचिव, प्रेस सचिव मुख्यमंत्री श्री अभिषेक जी को मोमेंटो प्रदान करेंगे। प्रबंध निदेशक अब मैं उपायुक्त महोदय से धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करता हूं। सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, राजमहल लोकसभा क्षेत्र के संसद सदस्य श्री विजय हांसदा जी, प्रेस सलाहकार श्री अभिषेक जी, प्रधान सचिव, एमडी ऊर्जा विभाग एवं विधायक प्रतिनिधि श्री पंकज मिश्रा जी, डीआईजी संताल परगना, डीसी एवं डीडीसी गोड्डा, आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं आज अपना
धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम शुरू करता हूँ। आज इस बरहेट बाइट ले लेंगे उनका स्कूल के प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार यहाँ समय पधारे और आप सभी को एक बहुमूल्य उपहार के रूप में लाइव लेना सब ग्रिड का शिलान्यास किया। सर सुबह से आए, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मार्गदर्शन हमको दिया है सर, हम सर आगे बढ़ेंगे। साथ ही हम माननीय मंत्री श्री आलम जी का भी धन्यवाद देते हैं। सर हमको हमेशा मार्गदर्शन इस जिले के लिए देते रहते हैं। साथ ही साथ राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री विजय आंध्रा जी जो बहुत देर से यहाँ पधारे थे और आप सभी को और हमें हमेशा मार्गदर्शन दिए हैं वो देते रहेंगे। साथ ही साथ आप सबों का जो यहाँ आए हैं सबका मैं एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। चलिए रुकेंगे अभी, चलेंगे ना, आ जाएंगे, रुक जाइए। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं साहिबगंज के बरहेट से, जहां पर पावर ग्रिड का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट की जनता के बीच और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है। इसके साथ साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास उद्घाटन। साफ तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना काल सरकार के काम को धीमा करने के लिए कोरोना काल रहा, लेकिन सरकार अब फिर से उसी ऊर्जा के साथ है। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हो रही है और उस तरह से झारखंड की जनता के लिए भी सरकार लगातार अग्रसर है काम करने के लिए। बरहेट की जनता से जो वादे किए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, जो चुनावी वादे थे, चाहे पावर ग्रिड की हम बात करेंगे, लगातार उस क्षेत्र की जनता को ये परेशानी हो रही थी, बिजली की समस्या, लेकिन अब इस पावर ग्रिड के शिलान्यास हो जाने से, इसके बन जाने के बाद से वहां की जनता को बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखेगा।